2024 लोकसभा चुनाव अब करीब है, लेकिन पश्चिम यूपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी का जमकर विरोध हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में राजपूत महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी का राजपूतों ने जमकर विरोध किया था और मांग पूरी न होने पर बीजेपी को खुली चुनौती भी दे डाली। एक बार आपको ठाकुर पूरन सिंह का वो बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी का जमकर विरोध किया है। सुनिए। पंचायत को समाप्त करेंगे। जहाँ आप हैं, जिस धरती माँ की गोद में आप बैठे, उस धरती माँ की सौगंध है तुम्हें, मानव प्रताप की सौगंध है तुम्हें, पृथ्वीराज चौहान की सौगंध है तुम्हें। जिस जाति ने हमारे महापुरुषों के सामने एक सामने लिखने का प्रयास करा, उनकी सौगंध है तुम्हें। ये कोई किसी के चुनाव की पंचायत नहीं है। मुट्ठी बंद करके कहो रघुकुल रीत, सब मुट्ठी बंद करेंगे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। आप लोगों को कदम है भगवान श्री राम की। इस बार एक निर्णय लेंगे, आपने भगवान रघुकुल की कसम खाई। इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। माता कुल देवी, सागोपुरी देवी, माता कुल देवी, धनी माता भगवान श्री राम, आपको सौगंध है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरावे सभी सीटों पर लोकसभाओं में इस जातिवादी पार्टी को हराने का एक बार और कसम है तुम्हें। एक बार दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ और एक बार और कहो रघुकुल रीत सदा चली आई। जय हिंद, जय भारत। और पंचायत का नाम रखा गया क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ। हम सभी गांव में, चाहे वो हमारे सैनी भाई हो, चाहे कश्यप भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे त्यागी हो, चाहे ब्राह्मण, हम सबके पास गए। हमने कहा क्या इस देश में हमने हजारों मूर्तियां लगाई, हमने किसी मूर्ति के सामने लिखा राजपूत सम्राट? हमने हमेशा लिखा हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप। आज एक जाति, वो हमारे भाई है, उनके विरोधी नहीं है। अगर वो महापुरुषों का सम्मान करना जानते और महापुरुष को ये मानते तो वो लिखते क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज, वो गुज्जर सम्राट मिहिर भोज नहीं लिखे थे। और जिस सरकार से वो सांसद थे, जिस सरकार से वो विधायक थे, हमने सरकारों से कहा कि आप इन्हें टिकट ना देना क्योंकि ये जातिवादी लोग हैं, लेकिन सरकार ने उल्टा उन्हें टिकट देगा, हमारा अपमान करा। और पूरे देश में, चाहे वो गुजरात में रूपाला हो, चाहे यहाँ प्रदीप चौधरी हो, सभी लोगों ने हमारा अपमान करा। उसी अपमान का बदला लेने के लिए ये राजपूत समाज इकट्ठा हुआ है और आज निर्णय लिया है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करा जाएगा। समर्थन उसे है जो बीजेपी को हराएगा। कौन लग रहा है जो बीजेपी को तू हरा दे, तेला रही हूँ। सारी पार्टियां सहारनपुर में पत्रकारों को ला रहा हूँ, जिसे धमका दोगे। सारी पार्टियां बीजेपी को हराने पे, प्रदीप चौधरी को हराने पे, तो फिर किसकी तरफ आप जाएंगे? सभी पार्टी यही सोच रही है। ये जनता सारी बात जानती है। जब ये 80%, 90% वोट जीत के लिए दे सके, तो ये 90% वोट हराने के लिए भी दे सके। इसे पता कहाँ जाना है। तो पंचायत का सफल निर्णय है कि जब तक बाबा मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान जी, जिनके हमारे महापुरुषों के सामने जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ, हमारी माँ बहनों को गालियां दी गई, पुरुषोत्तम रूपाला ने हमारे समाज की बेइज्जती करी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, आज समाज ने सहारनपुर की धरती से ये निर्णय लिया है, जब तक हमारे महापुरुषों के नाम के सामने से जाति सूचक शब्द नहीं हटेंगे, जिन लोगों ने हमारी माताओं को और बहनों को गाली दी, जब तक उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, जब तक सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को
राजपूत समाज कोई पूरे देश में वोट नहीं दे। राजपूत समाज अब कहाँ जाएगा, कहाँ वोट देगा? किस पार्टी के साथ? राजपूत समाज जो बीजेपी को हराओगा उसके साथ जाएगा, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ठीक है भाई। राजनाथ सिंह भी आओगा, उसका भी करेंगे हम इलाज। योगी जी हमारा बाप है, उसे बचाओ। अगर पार्टी जो है किसी दल को आप लोगों के पास भेजती है और कोई मान मनोबल के लिए, तो आपका क्या निर्णय होगा? आज मेरे आदरणीय पत्रकार बंधु 15 तारीख से हम लोग यात्रा में चले। आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं। जब इन 22 दिनों में 23 दिनों में हमारे पास कोई छतरी हमें पूछने नहीं आया, अब तो हमें भी नहीं देना किसी को। अब तो दौरा भी करने देवे।